हाय गाइज, मैं गणपत गोदारा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर व 2 बुक्स का राइटर आपका इस कोर्स में वेलकम करता हूं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह कोर्स काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा। अब तक हमने 2 वीडियोज बनाए हैं, वर्ब का पार्ट 1 व वर्ब का पार्ट 2। अगर आपने उन वीडियोज को अब तक नहीं देखा है और वर्ब्स आपने अब तक याद नहीं किए तो उन वीडियोज को पहले ज़रूर देख लीजिए और उनको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको समझने के लिए आपको उन 2 वीडियोज का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे और मैंने 4-5 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस में और हमारी बुक्स के हजारों रीडर्स ने एक ही बात को प्रूव किया है कि जो सर आपका 4 सेंटेंस की 100% ग्रामर व इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ये एकदम प्रूवन है, एकदम साइंटिफिक है और एकदम प्रैक्टिकल है। और हम एक नए तरीके से आपको पढ़ाएंगे, वो है 4 सेंटेंस की कंप्लीट इंग्लिश। अब ये 4 सेंटेंस क्या है, इनको मैं कैसे समझूं, ये हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। इस वीडियो में 4 में से 2 सेंटेंस हम कवर करेंगे और उनके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। पर अगेन वही बात, उन 2 सेंटेंस को सीखने व समझने से पहले आपको वर्ब्स का प्रॉपर नॉलेज होना कंपलसरी है। इसलिए मैं एक बार फिर आपको कहता हूँ कि चाहे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, एकेडमिक स्टूडेंट हो, जो भी बिजनेस के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, या आप एक हाउसवाइफ हो, आप अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए व डे टू डे लाइफ के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे आपका इंग्लिश सीखने का कोई भी मोटिव हो, इंग्लिश सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, पढ़ाने के तरीके टीचर्स के अलग अलग होते हैं और हमने जो तरीका इजाद किया अनडाउटली दैट विल हेल्प यू। तो स्टार्ट करते हैं, वो 2 सेंटेंसेस क्या है इस वीडियो में अभी से। आप अब सपोज कीजिए कि मेरे पास मेरा फ़ोन मेरे पॉकेट में है और मेरे पास किसी इंसान का कॉल आता है और मैं एक नेचुरल क्लास के अंदर खड़ा हूँ, मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला तो किसी ऐसे इंसान का कॉल है कि मेरे लिए क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस कॉल को अटेंड करना है, तो मैंने क्लास के अंदर ही उस कॉल को अटेंड किया। जैसे मैंने कॉल को अटेंड किया तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से यही पूछा कि गणपत व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं उन्हें क्या आंसर दूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इस एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको पता है तो आपको 25% इंग्लिश पहले से आती है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम टीचिंग। अब मैं किसी भी इंसान को ये कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी, अभी बात करते वक्त अभी, अभी मीन्स प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अभी को बोलते हैं प्रेजेंट। और मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, दिमाग से सोच रहा हूँ, हाथों का मूवमेंट हो रहा है, तो पढ़ाने की जो क्रिया है वो जारी है और जारी को कंटिन्यूस बोलते हैं, इसीलिए आई एम टीचिंग का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब किसी भी इंसान को मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी मैं क्लास में बिजी हूँ और हम लोग बाद में बात करते हैं। उन्होंने कॉल कट किया, मैंने फ़ोन को साइड में रखा और पूरे 1 घंटे का लेक्चर लिया। 1 घंटे के बाद में स्टूडेंट्स अपने घर चले गए और मैं ऑफिस में जाकर बैठ गया। उसी वक्त मुझे याद आता है कि उनको कॉल करके पूछो तो सही कि उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया। मैंने जैसे ही उनको कॉल किया तो उन्होंने सबसे पहली लाइन यही बोली कि गणपत अभी भी पढ़ा रहा है या पढ़ाकर फ्री हो गया है। तो उस वक्त मैं उन्हें क्या कहूँगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। इस एक का ट्रांसलेशन अगर आपको और पता है तो 25% इंग्लिश आपको और आने लग जाएगी, और नहीं पता है तो इस वीडियो से सीख लीजिए और इस कोर्स के एंड तक आप खुद कहोगे कि सर वाकई में 4 सेंटेंस मीन्स 100% इंग्लिश, ये इतने इफेक्टिव है। ये आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस हर एक टॉपिक में काम आने वाले हैं, स्पोकन में काम आने वाले हैं, हर जगह काम आएंगे। तो मैं पढ़ा चुका हूँ का ट्रांसलेशन होगा आई हैव टॉट। और एक बार आप ये ध्यान रखना कि टॉट वर्ब की 3rd फॉर्म है और वर्ब की 3rd फॉर्म का जो रियल नेम होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो किसी भी इंसान को मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ मतलब अभी, जब मैं उसको ये कहूँगा मैं पढ़ा चुका हूँ मीन्स अभी, अभी मीन्स प्रेजेंट में, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ क्रिया जारी है और मैं पढ़ा चुका हूँ क्रिया पूर्ण हो गई है और पूर्ण को परफेक्ट बोलते हैं, इसीलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप वीडियो को पॉज कीजिए और 2-4-5 मिनट के लिए इन सेंटेंस को गौर से देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। आई एम टीचिंग और आई हैव टॉट, क्योंकि इन 2 सेंटेंस आपको 50% इंग्लिश कवर हो जाएगी। अब हम कॉपी पेस्ट मॉडल पर चलते हैं।
मीन्स अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई टॉप लेवल का काम कर रहा है तो उनके फॉलोवर का सबसे पहला स्टेप होता है कि उनको तब तक ठीक उसी प्रकार से फॉलो किया जाए जब तक उनके इक्वल नहीं आ जाए और फिर एक्सपेरिमेंट किए जाए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। और इसके ऑपोजिट में लिखूँ मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। और मैं आ गया हूँ, आई हैव कम। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। और मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो आई के बाद में चारों सेंटेंस में एम है और वहाँ पर परफेक्ट वाले में आई के बाद में हैव है। एम के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है जिसका रियल नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका रियल नेम पास्ट पार्टिसिपल है। आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी याद रख सकते हो और रियल नेम याद रखो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। और मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। और मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन। इस प्रकार आप अपने रफ रजिस्टर के सेंटर में लाइन ड्रॉ कीजिए और इधर क्रिया जारी वाले इधर क्रिया पूर्ण वाले खूब सारे सेंटेंस बनाइए। कम से कम आप 5 पेजेस बनाइए। मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच चुका हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ। मैं हार रहा हूँ, मैं हार चुका हूँ। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत चुका हूँ। और वर्ब्स आपको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्ब के पार्ट 1 व पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दी है। ये तो आई की बात हो गई कि आई के साथ एम और आईएनजी आएगी और आई के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आई की बजाय सब्जेक्ट कोई सिंगुलर या प्लूरल आ जाए तो उस केस के अंदर क्या यूज होगा वो हम अभी और आगे सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर मैं सब्जेक्ट आई की जगह राम ले लूँ कि राम पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। और आई की जगह मैं कहूँ कि राम पढ़ा रहा है तो राम सिंगुलर है तो राम इज टीचिंग। और इसके ऑपोजिट कहूँ कि राम पढ़ा चुका है, राम हैज टॉट। तो सिंगुलर के साथ जब क्रिया जारी होती है तब इज और क्रिया पूर्ण हो जाती है तब हैज। अब मैं कहूँ कि राम की जगह लिख दूँ कि मैं राम और श्याम पढ़ा रहे, राम एंड श्याम आर टीचिंग। तो प्लूरल के साथ जब क्रिया जारी होती है तब आर प्लस आईएनजी आएगा। और राम और श्याम पढ़ा चुके हैं, राम एंड श्याम हैव टॉट। तो राम एंड श्याम हैव टॉट तो प्लूरल के साथ हैव आ जाएगा। तो अब तक अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो जब क्रिया जारी हो तब इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और जब क्रिया पूर्ण हो जाए तब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। मैं इनके स्ट्रक्चर, इनके कीवर्ड्स, इनके यूजेज हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियो में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिनके अंदर हम आई, सिंगुलर, प्लूरल तीनों सीखते हैं। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैंने सोच लिया है, मैं सोच चुका हूँ क्रिया पूर्ण हो गई है और मैंने सोच लिया क्रिया पूर्ण हो गई है। एक ही बात को कहने के दो तरीके। तो मैंने सोच लिया है मतलब क्रिया पूर्ण हो गई है, आई हैव थॉट। एम, हैव, आईएनजी, आईएनजी तो क्रिया जारी वाले में आएगी और थर्ड फॉर्म क्रिया पूर्ण वाले में आएगी। आई के साथ एम और आई के साथ हैव। वह सोच रहा है, ही इज थिंकिंग। वह सोच चुका है, ही हैज थॉट। हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। हमने सोच लिया है, वी हैव थॉट। अब तक हमने इतना नॉलेज हासिल किया इस वीडियो के अंदर। अब इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और अगर समझ आ गया तो आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कीजिए। आप हर एक वीडियो को सीक्वेंस से देखें, किसी भी वीडियो को जंप नहीं करें। अगर कोई वीडियो समझ नहीं आया तो उसको डबल या ट्रिपल बार कम से कम देखें, क्योंकि हमने कोर्स को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपको पक्का समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।